हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और प्रभु के अनुग्रह में बने होंगे। प्रिय, एक सवाल मेरे मन में आता है जो मुझे सच में बहुत परेशान भी करता है, और मैं चाहता हूं कि ये सवाल जब मैं आज आपसे करूं और मैं अपने सवाल को आपके बीच में रखूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, क्या सच में ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं? आज हर एक इंसान ऐसी दौड़ में दौड़ रहा है जिसमें दौड़ करके वो ये कहता है कि मैं कुछ भी करता रहूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सवाल मेरा यह है, क्या हर एक इंसान स्वर्ग में जा सकता है? आज सोचने वाली बात है ये। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीने के बाद बड़ी अच्छी बंदगी करता है। गुटखा, तंबाकू, सुर्ती, सब प्रकार के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कॉलर को ऊपर उठा के बड़ी गर्व के साथ कहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सोचने वाली बात है कि अगर सब प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला इंसान बिना पश्चाताप किए और बिना नशीली वस्तुओं को छोड़े अगर वो मर जाता है, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ये सवाल करते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं इसी सवाल के ऊपर आपसे 10-15 मिनट बात करने वाला हूं। बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो 15 वचन में ऐसा लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। फिर एक छोटी सी बात समझने वाली है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला, उसको आग की झील में डाल दिया गया। अब ये बात बड़ी गंभीर है, विचार करने वाली है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। आखिर वो कौन है? वो कौन है जो आग की झील में डाला जाएगा? किसका नाम परमेश्वर के इस जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा? वो पुस्तक जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है। इस पुस्तक को तो मैं और आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज इस संसार के अंदर, इस परमेश्वर के पवित्र वचन को लोग जला भी रहे हैं, इसको फाड़ भी देते हैं, इसकी बेकदरी भी करते हैं, इधर उधर नाली में, कचड़ों में, हर एक गंदी जगहों पर इस पवित्र वचन को फेंक देते हैं। सोचने वाली बात है कि वो पुस्तक जो स्वयं परमेश्वर के पास में है, उस पुस्तक में जिसका नाम नहीं मिला, वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। कौन है वो? मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर मेरे और आपके मनों में एक विचार आता है, और वो विचार ये है कि जो नशा करते हैं, ठीक है, जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो तमाम प्रकार के बुरे काम करते हैं, महंगे महंगे ड्रग्स लेते हैं, या फिर सभी प्रकार के व्यभिचार करते हैं, या ऐसे कई प्रकार के काम हैं जो वो कर रहे हैं। अक्सर हम कुछ धर्मी लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जो लोग हत्या कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, नशे करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, परस्त्रीगामी करते हैं, ये लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसा हम में से बहुत सारे कुछ धर्मी लोग जो धार्मिकता को दिखा करके ये दावा करते हैं कि ये जो काम करने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो आपके ज्ञान और आपकी बुद्धि और आपके विचार के अनुसार मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत सारे पापियों को माफ करके स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया, और जो धर्मी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है बाइबल के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। आपको पता है, जो नशे करने वाले, बुरे काम करने वाले लोग हैं, हम उनके बारे में 1% ये सोच सकते हैं कि शायद वो ना जाएं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो धार्मिकता का
ढोंग दिखाते हैं। सामने से दिखते कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। उन लोगों का नाम बिल्कुल बाइबल के अंदर कटा हुआ मिलेगा, जीवन की पुस्तक में से कटा हुआ मिलेगा। क्योंकि जब हम तीमुथियुस की पत्री को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति का भेष धरते तो जरूर है पर भक्ति की शक्ति को पहचानते नहीं है। भक्ति करना और भक्ति का भेष धरना, इनके विषय में प्रभु का वचन ये हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय तुम पर, क्योंकि तुम अपने आप को क्या करते हो, ऊपर से तो मांझते हो पर अंदर चूना फिरी हुई भीत के समान हो। तुम्हारा जो जीवन है वो खुली हुई कब्र के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार इस बात का जिक्र किया अपने चेलों के साथ, बड़ी भीड़ के साथ में, कि याजकों की, महायाजकों की सुनना जरूर पर उनके जैसे काम मत करना। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु वो भक्ति की शक्ति को पहचानेंगे नहीं। और जब वो भक्ति की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब वो सब प्रकार के बुरे काम करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और ये वही लोग होंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक से कटा हुआ मिलेगा। जब पूरी तरीके से ना परमेश्वर जब उस किताब को खोलेगा और उस किताब के अंदर पहले से ही देखेगा कि अरे भाई इसका नाम तो है ही नहीं, तो बहुत सारे भक्ति धरने वाले लोग ये कहेंगे कि प्रभु हमने तो दुष्ट आत्माओं को भी निकाला था, हमने तो बीमारों को भी चंगा कर दे। प्रभु देख, याद कर वो समय जब एक छोटा सा बच्चा आया था और वो मर गया था और हमने तेरे नाम से प्रार्थना की तो बच्चा जिंदा हो गया। प्रभु एक शब्द कहेगा, मैं नहीं जानता। वे भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिले वो सब उस आग की झील में डाले जाएंगे। प्रियो, मैं आप सबों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल जो कहती है उसको करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक भुगतना पड़ सकता है। जो शराब पी रहा है, जो हत्याएं कर रहा है, जो नशे कर रहा है, उनके विषय में हम सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन इनसे भी ज्यादा बाइबल ये बताती है कि जो भक्ति का भेष धरते हैं और सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई पास्टर, प्रभु का सेवक उन्हें दिखाई दे जाए तो वो बीड़ी अपनी बंद कर लेते हैं। अरे एक प्रभु से तो छिपा सकते हो आप, प्रभु के दासों से छिपा सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर से कभी भी छिपा नहीं सकते हो। तो ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं कि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आज्ञाओं में बने रहिए, प्रभु के वचनों में बने रहिए, अन्यथा आपको बहुत भयानक परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब हम 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और जो सुख विलास को चाहने वाले होंगे वही गंभीर रूप से भक्ति का भेष धरने की तैयारी करेंगे। आप पहचान नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि वो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में वो ऐसी ऐसी स्त्रियों को अपने वश में कर लेंगे जो पहले ही विश्वास में कमजोर होंगी, और वो दबे पैर उनके घरों में घुसेंगे और उनके साथ अपने सुख विलास के कामों को पूरा करेंगे, और ऊपर से वो भक्ति का भेष भी धरेंगे। हो सकता है कि वो आज वचन सुना करके जाएं और कल वो अपने सुख का कारण भी बन जाएं। वो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाएं जो परमेश्वर के वचन की निंदा करें।
भक्ति का भेष तो धरेंगे, 5 वचन में लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से सावधान रहना। यदि आपको दिखाई देता है कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने अपने शहर में बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोगों को देखा है कि जो सामने से तो कुछ और दिखते हैं परंतु पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं। ऐसे ही प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन अंतिम दिनों में आप सतर्क और सावधान हो चाहिए। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो अपनी आत्मिकता को बढ़ाइए, अपना समय प्रभु के साथ बढ़ाइए, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ बढ़ाइए, अपने संबंधों को प्रभु के साथ मजबूत कीजिए, ताकि आप अंतिम दिनों में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलकर आप उसकी पवित्र दुल्हन के समान ठहर सको। और ये वचन आपके लिए कभी पूरा ना हो कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिले। आप ऐसा काम करें प्रभु के साथ चलते हुए कि प्रभु गर्व के साथ आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे और आपको अपने राज्य में ले जाकर के अनंत काल का राज्य करने के लिए एक बड़ा अधिकारी प्रभु आपको बनाए। हालेलुया। इसलिए जो ऐसे ऐसे काम करते हैं उनसे परे रहें, उनसे सावधान रहें, अपने आप को विश्वास में और वचन प्रार्थना में मजबूत कीजिए। इसलिए याद रखिएगा, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है। तो जो सवाल मेरे मन में आया था वो दोबारा से रिपीट करूंगा, वो यही है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों का क्या होगा। हर एक इंसान, शराबी भी कहता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हत्यारा भी कहता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हर एक जन ये बात कहता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कि क्या सच में जो ये बातें बोलते हैं वो स्वर्ग के वारिस होंगे या नहीं होंगे। यदि वीडियो, ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके अपने तक शेयर करें, साझा करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। यदि आप किसी एक अच्छे और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि एक संदेश हम आप तक शेयर करें तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।